नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मैं अर्चना। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोनों किसी खास मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उनके तमाम पक्षों को जानने की कोशिश करते हैं। आज जिस मुद्दे को चुना है वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा किया गया युद्ध का प्रयास है। इसके बाद सीज फायर, युद्ध विराम की घोषणा। तो वैसी स्थिति में हम उस मुद्दे पे बात करेंगे और बतौर, चूंकि आपको पता होगा कि भारत का युवा इस समय उबाल पे वो ऐसे अपने आप को मान रहा है कि भारत के द्वारा युद्ध विराम की जो बात की गई है, युद्ध विराम की जो घोषणा की गई है, उससे वह ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि अंतिम रूप में हमें जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना है और कम से कम जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको पीओके कहा जाता है, और बलूचिस्तान की आज़ादी सुनिश्चित कराना चाहिए था भारत को। महिलाओं के अपने पक्ष होंगे, तो उन मुद्दों पे खास बातचीत के लिए हम दोनों आपके साथ हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या है ऑपरेशन सिंदूर, कैसे देखते हैं आप इसको? ऑपरेशन सिंदूर, ये तो सभी को पता होगा कि ये क्यों चला, किसके द्वारा चलाया गया। नहीं पता तो होगा, लेकिन आप बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में जैसे आतंकवादियों ने यहाँ के पुरुषों को निशाना बनाया, यहाँ के बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, उसी की जवाबी कार्रवाई में यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। इसका नाम मतलब मामला यह है कि पहलगाम में जो बहन बेटियों की सिंदूर को उजाड़ा गया, सुहाग को उजाड़ा गया, उसी के लिए जो है, उसी के प्रतिशोध में, उसी के बदला में आतंकवादियों पे कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अच्छा, तो खास इंटरेस्ट किसका है, किसने ऐसा नाम रखा होगा? जनता तो यह भी जानना चाहेगी, लोग यह भी जानना चाहेंगे कि नाम, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपको जानकारी होगा कि क्यों तो रखा गया, तो स्पष्ट हो गया, लेकिन किसने रखा और किसके दिमाग की उपज थी? जैसा कि सबको पता ही होगा कि आतंकवादियों ने वहाँ पे हमला किया। वहाँ महिला पुरुष दोनों थे, लेकिन पुरुषों को अपना निशाना बनाया। इस पे जब महिलाएं ने बोली कि मुझे इस पे महिलाओं ने कहा, आतंकवादियों को कहा कि ऐसा है कि भाई मुझे किस लायक छोड़ रहे हो, मेरे पति को मेरे सामने तुमने मार दिया, बच्चे को मार दिया, तो मैं किस लायक रखूं, मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम जाकर अपने भाई को, नरेंद्र मोदी को बताना कि आतंकवादी हमारे साथ ऐसा किए हैं। उसी के प्रतिशोध में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, और जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था उस समय प्रधानमंत्री पूरी निगरानी कर रहे थे जी। पूरी निगरानी कर रहे थे, और समन्वय का काम जो है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी कर रहे थे। मामला था कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसके बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए गए। हाँ, हमले वहाँ पे पाकिस्तान में हमला हिंदुस्तान के द्वारा ऐसा नहीं किया गया कि सिविलियन को भी जाके मार दो, जो मतलब वो क्या कहा जाए कि मामला यह था कि जो भारत के द्वारा आतंकवादियों के ठिकानों पे हमले किए, बहुत सटीक तरीके से हमले किए गए, और उसमें 9 आतंकवादी के ठिकानों पे हमले किए गए। भारत सरकार की योजना थी, भारतीय जो तीनों सेनाएं थी, खास करके भारतीय वायुसेना और भारत की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, जिसे भारतीय सेना कहते हैं, थल सेना कहते हैं, इन लोगों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें टारगेटेड था 9 आतंकवादी ठिकानों को 24 मिसाइलों के द्वारा 25 मिनट में ध्वस्त किया गया। और यहाँ पर किसी भी हालात में किसी सिविलियन को, किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे, ठोस न पहुंचे, है ना, निर्दोष को न मारा जाए, उसको उनको क्षति न पहुंचे, उन पे जो है किसी तरह का जो है प्रहार न हो, इसकी खास ख्याल रखें। कितना आश्चर्य की बात है कि यहाँ से पाकिस्तान में जो किसी दूसरा सरहदें पार करके भारत की आर्मी जाती है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है 9 आतंकवादी ठिकाने जो चिन्हित होंगे। तो चिन्हित करने की प्रक्रिया कि आतंकवादी ठिकाने कौन कौन है, फिर वहाँ पे सटीक निशाना लाया जाना, इसे विज्ञान के द्वारा उस मिसाइल को उसी
जो निशाने पर प्रक्षेपित किया जाना, उसमें गिराया जाना, और बिल्कुल अंदाज, बिल्कुल जो है सटीक अंदाज की यही निशाना और उस जगह को चिन्हित किया जाना, कितना कमाल की बात है। तो भारत सरकार की जो एजेंसी है, जो रॉ एजेंसी है, उसकी भी तारीफ करनी होगी, एनएसए डोभाल साहब की तारीफ करनी होगी, भारत के प्रधानमंत्री को उस जज्बे को सलाम करना होगा, भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जवानों को जो है सैल्यूट करना होगा कि कितना सटीक निशाने के साथ वह जो है पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, सिविलियंस को खरोच तक नहीं आने दिया। लेकिन पाकिस्तान इसे क्या मान लिया? पाकिस्तान तो इसे एक तरह से युद्ध मान लिया, आक्रमण मान लिया। जबकि हुआ क्या था? हुआ आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला हुआ था, आतंकवादियों को निशाना बनाया, किसी भी सिविलियंस को या किसी भी सैन्य प्रतिष्ठा जो आर्मी बेसिस थे, एयरफोर्स बेसिस थे, उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान, किसी तरह का कोई न निशाना बनाया गया था, नहीं नुकसान पहुंचाया गया था। वैसी स्थिति में पाकिस्तान के द्वारा युद्ध मान लेना सर्वथा अनुचित था। उसे तो नजीर पेश करना चाहिए था। एक तरह से कहिए तो ये मतलब हिंदुस्तान की द्वारा उसकी मदद की जा रही थी, उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने, लेकिन मदद तो तब होती ना जब सरकार को पता नहीं होता है, सरकार के लिए नासुर। वहाँ तो सेना, जो पाकिस्तान की सेना है, मिलकर के उसे प्रशिक्षण देती है, अपने बढ़ावा देती है। बावलपुर के आसपास के एरिया में जो असूल मजहब द्वारा चलाए गए कैंप है, उसमें तो पाकिस्तानी सेना के लोग जो है भागीदारी निभाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जब मसूद अजहर मारा के संबंधी मारे गए, परिवार के 9 सदस्य, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके भतीजे बहनोई मारे गए, और 5 उसके जो करीबी रिश्तेदार, मित्र, दोस्त वगैरह मारे गए। तो अजहर मसूद के मुख से क्या निकला, जो कि जिंदगी भर लोगों को तबाह करने में, जिंदगियां तबाह करने के लिए प्रयासरत रहता है, उसके मुख से क्या निकला? कुछ तो उसको समझ में इससे आया होगा जब उसके अपने मारे गए, क्योंकि वो अंतिम जब देखा कि हमारे इतने चले गए, तो लास्ट में उसने बताया कि ऐसा बोला कि काश ये देखने से पहले मैं ही मर गया होता, काश ये दिन देखने से पहले मैं भी मारा जाता। ऐसे अल्फाज उसके मुंह से निकले। कुछ तो समझ में आया होगा कि अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। बिल्कुल दर्द होता है, अपनों के खोने का दर्द होता है। इसका एहसास तो भारतीय सेना ने उसे करा दिया, लेकिन आपको सुखद आश्चर्य होगा या घोर आश्चर्य, इसको सुखद आश्चर्य करना अनुचित होगा कि उसके संबंधियों के जब जनाजे निकले थे सुपुर्दे खाक के लिए, तो उसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है उसमें सैल्यूट देने गई थी। यानी आप समझिए कि आतंकवादी और पाकिस्तान के सेना के बीच में किस तरह का साथ है, किस तरह का जुड़ाव है, किस तरह की खिचड़ी पकती है, और सारे के सारे प्रशिक्षण जो है पाकिस्तानी सेना के द्वारा उन आतंकवादियों को दिया जाता है, जो शिविर चलाए जाते हैं वहाँ दिया जाता है, और सब के सब जो है भारत को निशाने पर रखते हैं और भारत में तबाही के कारण होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो आपने देखा होगा। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को एकदम बढ़ावा देता है कि ये हमारे एक पार्ट है, इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़ावा देता है। इस बात को द स्काई न्यूज एक चैनल है वहाँ, उसमें इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा असीम ने कहा था कि 1970 के दशक के उत्तरार्ध से, यानी लेट 1970s में हमने पश्चिमी देशों और अमेरिका के कहने पर अपने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर शुरू किए थे, और उसका उपयोग अमेरिका ने अपने हिसाब से कराया, पश्चिमी देशों ने अपने हिसाब से कराया। लेकिन आज उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, और ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया की नज़र में पाकिस्तान एक आतंकवादी देश बन चुका है। दुनिया की नज़र में आतंकवादी देश है। भारत के लिए तो नासूर बना हुआ आतंकवादी गतिविधियाँ कराने में उसकी जो भूमिका होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जो प्रतिशोध की कार्रवाई हुई, पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा कर दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और युद्ध कर भी दिया। सीमा क्षेत्रों में ड्रोन से हमले, मिसाइल से हमले किए जा रहे थे। भारतीय वायुसेना ने बड़ी जाबाजी से उस पर कार्रवाई की, सारे मिसाइल और ड्रोन को जो है नाकाम किए गए, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ध्वस्त कर दिया। कराची जो सी पोर्ट है उसको भारतीय नौसेना ने ध्वस्त कर दिया। आर्मी सीमाओं पर जो है कार्रवाई कर रही थी। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान को यह भय सताने लगा कि आखिर क्या होने वाला है, क्या कर देगा, क्या अस्तित्व का संकट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वो जो है कई मोर्चों पे पाकिस्तान जूझ रहा है। आर्मी और जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां, उनके बीच में एक संघर्ष है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियों में एक सत्ता के लिए संघर्ष है।
फिर सर्वोच्चता राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ है उनमें और आर्मी के बीच में एक संघर्ष है। आर्मी कभी भी बात मानने के लिए हमेशा सर्वोच्च मानती, कभी भी जो है वहाँ उपकरणों की बात मानने के लिए तैयार नहीं रहती। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्या लगा होगा कि युद्ध विराम कर लिया जाए और पक्का जैसा डोनाल्ड ट्रंप का वो जो एक्स पोस्ट पे मध्यस्थता की बात आ रही है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री से बात की, तो पक्का शहबाज हुसैन ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से जो है मिन्नतें की होगी कि भाई किसी तरह से मोदी जी से बात कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री से बात कीजिए, हमारी मध्यस्थता का हमारी इज्जत बचा लीजिए। और एक तो वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अस्तित्व अगर हम लड़ाई जारी रखते तो हम हमारी सेना कमजोर थी, हम हर मुकाबले पे हारते और पाकिस्तान अस्तित्व के संकट से ये जूझता। लेकिन भारत अपर हैंड में था, भारत जो है हमेशा अपर हैंड में था, तो ऐसी स्थिति में भारत को क्यों पीछे रखना पड़ा? ये जो अगर पाकिस्तान बोला ये युद्ध है तो इस युद्ध को एक रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए था, एक अंत इसका होना चाहिए था। इस तरह से बीच में रुकना नहीं, ये तो भारत के युवा ऐसा कर रहे हैं कि जो है इसका एक अंतिम परिणाम आना चाहिए था। युवाओं के मन में है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, महिलाओं में खुशी थी, लेकिन युद्ध से नुकसान तो दोनों देशों को हो रहा था। नुकसान तो हो रहा तो ऐसी स्थिति में बतौर महिला आपका मन क्या कहता है, क्या होना चाहिए था? युद्ध होना चाहिए था या युद्ध विराम? कैसे, किसको आप स्वीकार करें? देखिए, युद्ध स्टार्ट हुआ तो इधर की भी सेनाएं शहीद हो रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। एक का मतलब हो गई कि सिंदूर उजड़ चुका है। इस युद्ध में शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक लोग, तो फिर और किसी का भी तो उसके बाद भी सिंदूर उजड़ रहा है। तो इस हिसाब से तो विराम लग गया, लेकिन इसे एक रिजल्ट तक, एक परिणाम तक जाना चाहिए था कि ताकि पाकिस्तान आगे फिर ना इस तरह के सोच ना सके। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब देश की रक्षा की बात आती है तो सेनाओं को आगे बढ़ना पड़ता है, शहादतें होती हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि हम जो है अपनी कुर्बानियों के चलते देश की रक्षा या हिफाजत को छोड़ें। हाँ, ये तो है। लेकिन मसला यह है कि हानियां होती है, और यह भी एक तथ्य है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसे भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसके साथ बस एक ही है, युद्ध करके अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाए। खास करके भारत के युवा, जैसा कि भारत के युवा सोचते थे कि कश्मीर को, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको आज़ाद कराने की बात, और बलूचिस्तान को की आज़ादी में भारत मददगार बनता, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाने तक की कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, आगे तक बढ़ने चाहिए थी। तो इस तरह से आपको भी ऐसा लगता है कि युद्ध विराम से महिलाएं, भारत की महिलाएं भी ठगी गई हैं, या ऐसा ठगी महसूस कर रही हैं? एक परिणाम तक जाना चाहिए था। जब युद्ध शुरू हो गया तो इससे जाना चाहिए था एक परिणाम तक। आपको पता होगा कि देश के मैथिली शरण गुप्त हुआ करते थे, राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता लिखी है। उसमें लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू पे, जिस पथ मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, जिस पर जाए वीर ने। तो यहाँ तो हमारी अभिलाषाएं ही ऐसी, हमारी पुष्पों की अभिलाषाएं ऐसी है कि हम हमेशा जो वीर होते हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर हैं, देश की रक्षा के लिए जो हमारे से हमेशा तत्पर है, हम उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, न कि देवताओं के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे सैनिकों का शौर्य है, साहस है, अदम्य उत्साह है, और जिससे पाकिस्तान थर्राता है, उस शौर्य साहस का जो है उपयोग अंतिम परिणति तक के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वे दूरदर्शिता के धनी हैं, वे अदम्य साहस और उत्साह वाले हैं। भारतीय सेना को अपने काल में उन्होंने जो स्वर्णिम काल दिखाया 2014 के बाद से। जो रक्षा प्रणालियां हैं और जो रक्षा बल है, उन्हें फ्री हैंड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड मिला है। हाँ, तो इस तरह का कदम उन्होंने कुछ आगे सोचकर ही उठाया, बिल्कुल सोच समझ कर उठाया होगा, और हमें अपने प्रधानमंत्री पर फख्र है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। उन्होंने जो भी कदम उठाया होगा वह बहुत ही सोच समझ करके उठाया होगा। और कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं कुछ कहती हैं, लेकिन देश की जरूरत कुछ होती है, कूटनीति की जरूरत कुछ होती है। दुनिया के मामले में, दुनिया के सामने कूटनीति कुछ और करनी होती है। तो भावनाओं से देश नहीं चलता है, बल्कि कूटनीति, दुनिया के संदर्भ में देश का शासन चलाया जाता है।